दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी ने आतंक मचाया हुआ है। दरअसल कोरोना वायरस कई वायरसों का एक समूह है जिसमें 40 से भी ज्यादा वायरस शामिल है। इनमें से अब तक 4 से 5 वायरस घातक साबित हो चुके हैं। कोरोना समूह का सबसे घातक वायरस कोविड-19 है। लेकिन अजीब बात यह है कि कोरोना वायरस समूह के पहले वायरस की खोज एक लड़की ने की थी जो एक ड्राइवर की बेटी थी। इस लड़की का नाम जून अल्मेडा था। उन्होंने डॉक्टरी का जो कोर्स किया था उसमें उनकी विशेषज्ञता वायरस की थी। वो एक वायरोलॉजिस्ट थी। उनका जन्म स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर के एक बहुत मामूली परिवार में हुआ था। उनके पिता ड्राइवर थे। परिवार की हालत के कारण उन्हें 16 साल की आयु के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने ग्लासगो शहर की एक लैब में बतौर टेक्नीशियन नौकरी शुरू की। अल्मेडा वायरस इमेजिंग क्षेत्र में कोई बड़ा काम करना चाहती थी। इसी बीच जब उनके सामने 1964 में लंदन के सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल में काम करने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। डॉक्टर अल्मेडा ने यहाँ अपनी रिसर्च शुरू की। वो सर्दी जुकाम की बीमारी पर रिसर्च कर रही थी। हालांकि इस शोध पर मुख्य काम उनके सहयोगी डॉक्टर टायरेल कर रहे थे। इसी रिसर्च के बीच उन्हें एक ऐसा वायरस मिला जो बिल्कुल अलग था। वर्ष 1964 में डॉक्टर अल्मेडा ने परीक्षण के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि यह वायरस इन्फ्लुएंजा की तरह दिखता तो है पर यह वो नहीं बल्कि उससे कुछ अलग है। यही वो वायरस था जिसकी पहचान बाद में डॉक्टर अल्मेडा ने कोरोना वायरस के तौर पर की। अगले साल जब डॉक्टर अल्मेडा ने अपनी रिसर्च पेश की तो इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्हें लगता था कि मौजूदा इन्फ्लुएंजा वायरस की तस्वीर को ही बिगाड़कर उन्होंने नए वायरस की मनगढ़ंत तस्वीरें बनाई है। बाद में वैज्ञानिकों को मानना पड़ा कि उनकी खोज एकदम सही थी। सैंपल संख्या B814 से हुई इस नई खोज को वर्ष 1965 में प्रकाशित हुए ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और उसके 2 वर्ष बाद जर्नल ऑफ जनरल वायरोलॉजी में तस्वीर के साथ प्रकाशित किया गया। वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है। विश्व आरोग्य संस्था WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ और बातें। कोरोना वायरस का उद्भव चीन के वुहान शहर के मीट मार्केट से हुआ था, जिसकी वजह से उसे वुहान वायरस भी कहा जाता है। बाद में विश्व आरोग्य संस्था ने इसका नाम कोविड-19 रखा। दरअसल कोरोना एक वायरस का समूह है और कोविड-19 इस वायरस से होने वाली बीमारी है। कोविड-19 में CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, DI का मतलब डिजीज और 19 मतलब साल को दर्शाता है क्योंकि 2019 में इसका पहला केस सामने आया था। लैटिन भाषा के शब्द कोरोना का अर्थ मुकुट होता है। कोरोना वायरस की जांच से पता चला कि इस वायरस का आकार एक मुकुट जैसा था। कोविड एक संक्रमित रोग है। किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने के वक्त उनके मुंह में से निकले छोटे ड्रॉपलेट्स के जरिए यह फैलता है। बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी ये सब इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। और गंभीर लक्षणों की बात करें तो इस वायरस से गले में और श्वास तंत्र में संक्रमण पैदा हो सकता है और इससे इंसान की जान भी जा सकती है। कोविड इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसके खिलाफ काम करने वाली कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस वायरस के अध्ययन से पता लगा है कि यह वायरस तांबे पर 4 घंटे, कार्डबोर्ड पर 24 घंटे, स्टेनलेस स्टील पर 72 घंटे और प्लास्टिक पर भी 72 घंटों तक जीवित रह सकता है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों में से मनुष्य में आया है। वर्तमान समय में इटली, स्पेन और अमेरिका इस वायरस के मुख्य शिकार बन चुके हैं। इस वायरस से दुनिया के देशों में कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया है। विश्व आरोग्य संस्था पर भी इसके कारण कई सवाल खड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कोरोना से बचने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले सैनिटाइजर्स के बारे में। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए आरोग्य विभाग हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। सैनिटाइजर्स एक अल्कोहलिक बेस्ड लिक्विड होता है
जिसे हाथों पर लगाने से सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके आविष्कार के पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक डॉक्टर पेशेंट्स का चेकअप कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि चेकअप के बाद उन्हें बार बार साबुन से हाथ धोने पड़ते थे। तो उनके मन में विचार आया कि अगर ऐसा कोई लिक्विड बनाया जाए जिससे हाथों पर रहे बैक्टीरिया भी मर जाएं और पानी का इस्तेमाल भी ना करना पड़े। बाद में इस पर रिसर्च करके सैनिटाइजर्स को बनाया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।